जय श्री राम, जय हनुमान। हमारे भक्ति प्रवाह कथा यूट्यूब चैनल पर आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए एक बड़ी सुंदर और बड़ा विचित्र पावन कथानक लेकर आए हैं, जो सुन करके आप अचंभित हो जाएंगे और अभी आप लोगों तक नहीं पहुंचा होगा, आप लोग नहीं सुने होंगे। आज हम आप लोगों के लिए, आप लोगों की सेवा में एक ऐसे प्रश्न का उत्तर लाया हूं जो अभी आप लोग नहीं जानते होंगे और ना कोई बता सकता है। इसलिए इस हमारे प्रश्न उत्तर को आप लोग अवश्य सुने और ऐसे ऐसे प्रश्न उत्तर और जीव को पवित्र करने वाली कथाएं सुनने के लिए हमारे भक्ति प्रवाह कथा यूट्यूब चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एवं लाइक करें, भक्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। तो आइए ज़्यादा समय न गंवाते हुए हम आपको आपके प्रश्न पर लेकर चलते हैं। लोग कहते हैं बड़ा बहुत शंकायुक्त रहते हैं लोग और इसका उत्तर इतना जल्दी नहीं निकाल पाते हैं। लोग प्रश्न करते हैं कि संसार में गृहस्थ और विरक्त दो ही हैं, तो इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा? गृहस्थ बड़ा होता है या विरक्त? ऐसे विशाल प्रश्न का हम आज उत्तर आप लोगों के सामने लेकर आए हैं और एक छोटे से कथा के माध्यम से हम इस का उत्तर आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और आप लोग हमारे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि जब संपूर्ण वीडियो आप लोग देखेंगे तभी इसका उत्तर मिल पाएगा और तभी आपको आपके मन में समाधान हो पाएगा। इसलिए हमारा वीडियो ये आप लोगों से निवेदन है कि अंत तक ज़रूर देखें। आइए, एक समय की बात है, एक राजा थे और जो संत लोगों को बुलाते थे और संत लोग जब आते थे तो उनसे एक प्रश्न करते थे कि बताइए, विरक्त बड़ा होता है या गृहस्थ? तो जो लोग कहते थे कि विरक्त बड़ा है तो उनसे कहते थे तू कहाँ से आया है? से विरक्त जो है वो कहाँ से आया? गृहस्थ से ही तो निकला है विरक्त, तो इसलिए गृहस्थ समुद्र है, फिर तू बड़ा कैसे हो गया विरक्त? और जो लोग कहते थे कि गृहस्थ बड़ा है तो उनसे वो राजा कहते थे कि अगर गृहस्थ बड़ा है तो फिर तू विरक्त क्यों हो गया? भाई, अगर गृहस्थ बड़ा है तो विरक्त बनने की जरूरत क्या है? तो इसी प्रकार से राजा के प्रश्न का कोई समुचित उत्तर नहीं दे पाता था और उसको तुरंत राजा कारागार में डाल देते थे। इसी प्रकार से संसार के और उस राज के जितने संत थे सबको बुलाया और प्रश्न किया, लेकिन न तो कोई उत्तर दे पाया
न राजा को समाधान मिल पाया और सभी साधुओं को राजा ने कारागार में डाल दिया। इस प्रकार से जब उस राज में कोई संत स्वतंत्र नहीं रह गया तो एक दिन हर इच्छा अर्थात देवर्षि नारद जी जो है भगवान की इच्छा है। जब भगवान इच्छा करते थे जहाँ वहाँ नारद जी तुरंत पहुँच जाते थे। इसलिए नारायण नारायण नाम उच्चारण करते हुए और देवर्षि नारद जी वैकुंठ लोक में पहुँच जाते हैं भगवान विष्णु के दरबार में। वहाँ प्रणाम किया भगवान को और आशीर्वाद लेकर के और बैठ गए। नारद भगवान कहने लगे, हे भक्त नारद, मेरा कुछ काम है, क्या आप कर सकते हैं? कहा प्रभु, आज्ञा करें, हम जरूर आपके सेवा में समर्पित होंगे। क्या कार्य करना है आपका? कहा, देखिए, एक राजा है जो प्रश्न करता है कि गृहस्थ बड़ा होते हैं या विरक्त, तो कोई उत्तर नहीं दे पाते हैं और सभी संतों को, यहाँ तक पूरे संसार के सभी साधुओं को उसने कारागार में डाल दिया। तो इसलिए तुमको हम ये कार्य देते हैं कि जा करके उन साधुओं को छुड़ा दीजिए, कारागार से मुक्त करवा दीजिए। देवर्षि नारद जी ने कहा, जो आज्ञा प्रभु, मैं अभी जा रहा हूँ। और इतना कह करके भगवान को प्रणाम करके और वहाँ से चल देते हैं देवर्षि नारद जी। आकर के उसी राजा के महल में पहुँच जाते हैं। नारद जी को देखा तो राजा प्रणाम किया और चरण पखारा, चरणोदक लिया और इसके बाद में सुंदर आसन पर बिठाया और कहा कि देखिए, नारद जी कहने लगे, हे राजन, हमने तो सुना है कि आप जो है तमाम साधुओं को कारागार में बंद कर रखा है। कहा, हाँ प्रभु, हमने बंद कर दिया है सभी साधुओं को, लेकिन आप भी अगर हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे तो आपको हम बंद कर देंगे उसी कारागार में। कहा, बोलिए आपका क्या प्रश्न है? तो राजा कहने लगे कि हमारा ये प्रश्न है कि संत बड़ा होते हैं या गृहस्थ? कहा, ठीक है, यही प्रश्न है। कहा, हाँ। कहा, और कुछ? कहा, और कुछ नहीं, बस केवल यही का, हम इसी प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं। कहा, ठीक है, आज के तीसरे दिन अर्थात परसों हम इसका उत्तर दे देंगे और आप जो है इन साधुओं को छोड़ देना। कहा, ठीक है महाराज जी, अगर हमें उत्तर मिल जाएगा तो हम छोड़ देंगे। नारद जी ने कहा, देखिए राजन, हमारा समय इस महल में तो पास होगा नहीं, इसलिए चलिए कहीं जो है घूम आते हैं, घूमते हैं, चलिए कहीं बाहर और इसके पश्चात फिर आएंगे। नारद जी को साथ में, राजा को साथ में लेकर के नारद जी और वहाँ से चल पड़ते हैं। चलते ठहरते ठहरते घूमते घूमते जा कर के एक विशाल जंगल में पहुँच जाते हैं, घने वन में। और इधर दिन भी बीत जाता है, रात्रि हो जाती है। रात्रि हो गया तब तक बड़े बड़े जोर का बादल उठा और पानी बरसने लगा, मूसलाधार बारिश होने लगा। इस प्रकार से नारद जी तो वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। अब केवल बचे अकेल राजा। तो उस जंगल में रात्रि है और आंधी तूफान है, बारिश हो रहा है, राजा ठंड के मारे कांप रहे हैं। इस प्रकार से जब राजा परेशान हो गए तो सोचा कहीं अग्नि होती तो थोड़ा ये ठंडी दूर हो जाता। सोच रहे थे, जा कर के एक घने वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं राजा। और जब वृक्ष के नीचे बैठ गए तो उस वृक्ष पर एक कबूतर और कबूतरी रहते थे।
जिन्होंने कहा कि देखिए हम लोग यहाँ रहते हैं और समझो कि ये मेरा घर है और हमारे घर एक आज अतिथि आ गया है और अतिथि देवता होता है। अतिथो देवता भो, अर्थात अतिथि जो है वो देवता होता है, भगवान के बराबर होता है। इसलिए आए हुए अतिथि का द्वार पर सत्कार करना चाहिए, जो कुछ हो उसकी सेवा करना चाहिए, उसे खिलाना चाहिए, उसका आदर सम्मान करना चाहिए। इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ, हम तो पक्षी हैं और कुछ कर भी नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी ये मेरा धर्म है, कर्तव्य है कि कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। ये सोचकर और वो कबूतर जो है उड़कर वहाँ से चल देता है। तो चलते चलते कहीं एक अग्नि जल रही थी, वहीं से एक जलती हुई लकड़ी निकाल करके और ले आता है और राजा के आगे रख देता है। इसके बाद अपना जो घोंसला था उसे उजाड़ करके और उसी अग्नि पर नीचे गिरा दिया। कबूतरी कहने लगी, अरे स्वामी आप ये क्या कर रहे हैं, इससे तो हमारे सारे बच्चे मर जाएंगे। कहा, अरे तुमको तो बच्चों की परी है और हमको ये चिंता है कि इस बच्चों से इस राजा की भूख नहीं मिटेगी, इसलिए हम दोनों भी अपना अपना जान समर्पित करने का संकल्प ले। देखिए वो धन्य है, वो कबूतर धन्य है, वो कबूतरी धन्य है जो अतिथि के सेवा में अपने प्राण को देने के लिए सोच रहे हैं। बताया इस प्रकार से वो बच्चे सारे वहां गिरे और राजा ने जब अग्नि से वहां बैठ करके जलाया और तापा तो तापने लगे, तो देखिए उनकी ठंडी जो है दूर हो गई। और जब ठंडी दूर हो गई तो फिर उनको भूख सताया, और जब भूख सताया तो देखा वो बच्चे पड़े हुए थे कबूतर के, उस बच्चे को भूज करके और खा लिया। इसके बाद जब बच्चों को भूज कर खा लिया, फिर भी वो कबूतर और कबूतरी दोनों आए और राजा से बोले, हे महाराज आपकी भूख तो उनसे मिटी नहीं होगा, इसलिए हम दोनों इस अग्नि में प्रवेश करते हैं और हम दोनों को आप खा लेना। इस प्रकार से कह करके और अग्नि की प्रदक्षिणा करके और दोनों अग्नि में कूद पड़ते हैं और दोनों को राजा ने खा लिया। इसके बाद अब ठंडक भी मिट गया और भूख भी मिट गया। वहाँ से राजा चल देते हैं। जब वहाँ से चले तो आगे क्या देखा कि उसी जंगल में एक स्त्री की रोने की आवाज़ आ रही है। राजा ने सोचा इतने घने वन में कौन स्त्री रो रही है। जा करके देखा वो बड़ी सुंदर स्त्री थी, सुंदरी रो रही है। पूछा, अरे सुंदरी आप यहाँ क्यों रो रही हैं। कहा, देखिए हमारी अभी आज तक शादी नहीं हुई है, विवाह नहीं हुआ है, इसीलिए हम रो रही हैं। कहा, किस लिए विवाह नहीं हुआ। कहा, मेरे पिताजी एक शर्त रखे थे हमारे विवाह के ऊपर। अग्नि पे कराह में तेल खौल रहा है और उसी तेल में जो कूद करके, कराह के तेल में जो कूद करके और निकल आएगा, उसी के साथ विवाह करने को हमारे पिता ने शर्त लिया था। इसलिए पहली बात तो डर बस उसमें कोई कूदता नहीं है, और जो जान का संकल्प करके अगर कूद भी पड़े तो उसमें से कोई जीवित बचता नहीं है, इसीलिए मैं रो रही हूँ। जब ये सुना राजा ने तो यद्यप वो स्त्री के ऊपर राजा मोहित हो गए थे, लेकिन अब क्या करें, शर्त बड़ी कठिन था। वहाँ से चल दिया। आगे उनको एक संत मिले और संत देखा, संत को देख करके राजा प्रणाम किया और संत बोले, अरे राजन आप तो आज बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है। कहा, महाराज
वैसे तो संत बड़े वो अंतर्जामी होते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन अगर आप पूछते हैं तो मैं बता रहा हूँ। सारी कहानी वो स्त्री का राजा संत से कह सुनाया। संत जी ने सुन करके और राजा से बोले कि अगर मैं उस कराह में कूद पड़ूं तो क्या तुम्हारे साथ वो लड़की विवाह कर लेगी? इस प्रकार से कहा कि ये तो मैंने नहीं पूछा। कहा चल करके पूछिए। आ करके उस कन्या से पूछा कि अगर ये संत जी अगर कूद पड़ें तो तुम मेरे साथ विवाह कर लोगी? कहा हाँ हम कर लेंगी, क्योंकि कोई कूदता नहीं है। अगर ये कूद पड़ेंगे तो आपके साथ मैं विवाह कर लूँगी। तो देखिए बताया गया है कि संत का जो है हृदय बड़ा कोमल होता है। बताया गया है कि संत हृदय नवनीत समाना, अब कहत कभी न पर कही न जाना, अब निज परताप द्रबहि नवनीता, अब संत पर दुख द्रबहि स्वसंत पुनीता। इस प्रकार से संत का हृदय बताया गया। कवियों ने बताया कि मक्खन जैसा होता है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि वो कभी लोग नहीं जान पाए, क्योंकि मक्खन को जब अग्नि पे रखा जाता है तब वो पिघलता है, लेकिन संत सच्चा संत वही है जो दूसरे के दुख को देख करके और द्रवित हो जाए, वही सच्चा संत है। इसलिए संत जी जा करके उस खौलते हुए तेल के कराह में कूद पड़े और राजा का विवाह उस कन्या के साथ हो गया। कन्या के साथ विवाह करके वर वधू दोनों राजा वधू को लेकर के और अपने महल में पहुंच जाते हैं, और नारद जी उनको यहीं मिले उनके महल में। जब नारद जी उनको महल में मिले तो करे महाराज आप तो भाग आए, पहले यहाँ चले आए और हम तो बहुत परेशान हो गए। कहा हाँ पानी बरसने लगा तो हम तो वहीं से चले आए यहाँ आपके महल में। कहा ठीक है। कहा राजन, नारद जी ने कहा हे राजन, अब आप सभी साधुओं को छोड़ दो अगर उत्तर मिल गया हो तो कहा ठीक है महाराज हम छोड़ देंगे, लेकिन इसका उत्तर दे दीजिए कि संत बड़ा गृहस्थ बड़ा होता है या विरक्त। कहा क्या अभी तुमको उत्तर नहीं मिला? कहा अभी आप उत्तर हमको कहाँ मिला महाराज? कहा उत्तर अरे वाह। कहा वो जो है जो कबूतर और कबूतरी मिले वो जो है अपने प्राण को संकल्प करके आपको खिला दिया, अपना समर्पित कर दिया, अपने बच्चों को, अपने पत्नी को और स्वयं को आपको समर्पित कर दिया। आप अग्नि में कूद करके और आपका आहार बन गए। कहा हाँ महाराज बन गए। कहा गृहस्थ वो बड़ा है जो अतिथि के सेवा में अपने प्राण तक दे सके। कहा और आगे जब बढ़े तो आप किसी स्त्री पर मोहित हुए? कहा हाँ प्रभु। कहा उसके लिए एक संत जी जो है आपके लिए वो खोलते हुए तेल के कराह में कूदे? कहा हाँ महाराज। कहा संत वो बड़ा है जो दूसरे के सुख के लिए अपना प्राण तक दे सके, प्राण समर्पित कर सके। इसलिए दोनों अर्थात यहाँ नारद जी ने सिद्ध किया कि अपने अपने धर्म पर यदि अटल हैं, अपने कर्तव्य पर अटल हैं, तो गृहस्थ और विरक्त में कोई अंतर नहीं है, दोनों बराबर हैं। इस प्रकार से ऐसे ऐसे प्रश्न का उत्तर जानने के लिए और ऐसी ऐसी कथा सुनने के लिए हमारे भक्ति प्रवाह कथा यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एवं लाइक करें और भक्तों के साथ इसका विस्तार करें। जय श्री राम, जय हनुमान।